आरक्षण दिया ना, आप सोच रहे हैं मणिपुर की महिलाएं माफ कर देंगी, तो बहुत गलत, बड़ी गलत फहमी है कि मणिपुर की महिलाएं आपको कभी माफ नहीं करेंगी। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के खिलाफ खड़ी थी। महिला सम्मान की अगर बात करते होते तो चिन्मयानंद स्वामी, ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके जितने भी नेता हैं, सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। ये गोदी मीडिया हमेशा देश का कहीं ना कहीं नुकसान करके चली जाती है। वैसे मन की बात अगर ये करने लगे प्रधानमंत्री जी, बरसों बरसों तक इनको अगर मीडिया भी आप लोग पहुंच जाओ ना, घंटों घंटों तक मोदी जी बोलते रहेंगे, थकेंगे ही नहीं। और मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी इतना थक गए कि बोल ही नहीं। एक अकेला सब पे भारी पड़ेगा, एक अकेला सब पे भारी को 28 से ज्यादा गठबंधन की जरूरत पड़ गई है। और अब तो आखिरकार नेहरू जी के कदमों में आना ही पड़ा। कल तारीफ तो की थी कितनी, पंजे पे उठ दोगे तो भी कमल पे उठ जाएगा, हाथी को वोट दोगे तो भी कमल पे उठ जाएगा। मतलब ईवीएम में घोटाला है। चुनाव आयोग को भी मेरा एक चैलेंज है कि निष्पक्ष जांच करवाइए। टीपी रुक जाती है तो 2 सेकंड के लिए इधर उधर देखने लग जाते हैं, गर्दन घुमाने लग जाते हैं, कहीं नहीं दिखता, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि अगला शब्द पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिख के लाते हैं ना भैया। बस एक इतनी सी कसर रही है कि अपने हाथ से अपना हाथ मिला ले, खुद हार जाए, बस यही रह गया। क्योंकि जहाँ जाते हैं वहीं पे दूसरी सरकार को हरा के आ जाते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई असुरक्षित है तो जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां महिलाएं भी असुरक्षित हैं, छात्र भी असुरक्षित है और पत्रकार के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। महिलाओं को तो आरक्षण दे दिया मोदी जी ने, मास्टर स्ट्रोक मारा आज। अच्छा एक चीज बताइए, इसकी मांग शुरू से कब से चल रही है? हाँ, इंदिरा जी ने मांग की, राजीव सर एक चीज होने के बावजूद भी एक चीज डिसीजन नहीं ले पाया। लोकसभा में उसका विरोध राज्यसभा में तो पास हो गया था और आज भी इसका अगर क्रेडिट जाता है, इन्होंने आज भी समर्थन ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के खिलाफ खड़ी थी। आप एक चीज बता दीजिए, अगर वो महिला के पक्ष में होता तो मणिपुर की आप हालत आपने देखी है और अभी भी वहां पे देख ही रहे। बताइए, प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पे माँ भी लिया हो। वैसे मन की बात अगर ये करने लगे प्रधानमंत्री जी, बरसों बरसों तक इनको अगर मीडिया भी आप लोग पहुंच जाओ ना, घंटों घंटों तक मोदी जी बोलते रहेंगे, थकेंगे ही नहीं। और मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी इतना थक गए कि बोल ही नहीं। किसानों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, किसानों, अरे दिल भर गया। ऐसा रोने वाला प्रधानमंत्री चाहिए। रोने वाला प्रधानमंत्री किसे चाहिए? जो भावुक हो जाता हो बात बात पे। आरोपियों को आप तक सजा नहीं किया देश के लिए। कांग्रेस ने क्या किया? IIT किसने बनाया? एम्स किसने बनाया? और आप लोगों के हाथ में ये मोबाइल आ गया है, डिजिटल इंडिया कौन लेकर आया? मोदी जी लेके आए। मोदी जी मन से कह रहे हैं दरभंगा में एम्स बना दिया। एम्स में भैया वो पत्थर भी नहीं मिल रहा है जिससे उसका बोरिया सीमेंट जानते हो ना, जिससे शिलान्यास किया जाता है, पत्थर जोड़ा जाता है, ईंट जोड़ी जाती है, तो सीमेंट की बोरिया ही दिखा दो। मोदी जी उसमें इलाज किसका हो रहा है? प्रधानमंत्री मोदी का इलाज हुआ है उसमें? अरे भावुक हो गए होंगे तो मैडम पैरासीटामोल तो लेना ही पड़ा होगा। दरभंगा में लाए हो, पैरासीटामोल खाए हो वहाँ क्या? किसी ने दरभंगा में इलाज करवाया है? किसी ने नहीं करवाया है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ झूठा वादा करते हैं, इसलिए इनका नाम नरेंद्र जुम्ला मोदी है। महिला सम्मान की अगर बात करते होते तो चिन्मयानंद स्वामी, ब्रजभूषण शरण सिंह, इनके जितने भी नेता हैं, सबसे ज्यादा अगर बलात्कारी किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में। कैसी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी भावुक हो जाते हैं, लाल किले के प्राचीर से महिलाओं की बात करते करते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश के प्राचीन स्थल पे खड़ा होकर झूठ बोलने का काम करती है। अगर प्रधानमंत्री जी वाकई में महिला सशक्तिकरण की बात करते तो इनके जितने भी मंत्री, इनके जितने भी संतरी माला पहन के भारतीय जनता पार्टी के खड़े होते, वो आज जेल के पीछे। आ रहे फिर से आए नहीं पिछली बार। अब की बार देखते हैं, अब की बार नहीं देख। देश की जनता पहली गलती माफ करती है, दूसरी बर्दाश्त करती है, तीसरी में बर्खास्त कर देती है। वो कह रहे लिख के रख लो, तो हम भी कह रहे हैं लिख के रख लीजिए मोदी जी, आपका सदा आना जो ना हम लोग छुड़वा फिर से आगे क्या करोगे? आप इतने चैलेंज से कह रहे हैं। आएंगे कैसे भाई? आएंगे। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। मतलब ईवीएम जब तक नहीं हटेगा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन जाती तब आपको ईवीएम नहीं दिखती। एक चीज बताएं, प्रधानमंत्री जी के अभी एक विधायक ने क्या कहा है, पंजे पे उठ दोगे तो भी कमल पे उठ जाएगा, हाथी को वोट दोगे तो भी कमल पे उठ जाएगा। मतलब ईवीएम में घोटाला है। चुनाव आयोग को भी मेरा एक चैलेंज है कि निष्पक्ष जांच करवाइए। अनुराग ओझा डरेगा? अनुराग ओझा के पिता, अनुराग ओझा के बाबा आजादी में भाग लिए थे और नरेंद्र मोदी के पिताजी और उनके बाबा आजादी से भाग लिए थे। अनुराग ओझा डरने वाला है? देश बेच रहा है। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकारों को बाइकआउट किया है। देखिए, कम तो वो भी नहीं थे, कम तो बोलते तो वो भी बहुत थे, बोलते सिर्फ क्या गलत किया? देखिए, करा तो अंजना कश्यप जी का नाम नहीं है,
वो उनकी बात अलग है, लेकिन चित्रा त्रिपाठी जी हैं, सुधीर चौधरी जी हैं और बहुत सारे पत्रकार हैं। मेरे को इस पे इतना मैंने ढंग से पढ़ा नहीं, पर हाँ मैं बताऊं तो एक हद तक जिस तरह से मैंने आपको कई आपके भी इंटरव्यू आप लोग भी मिलते हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि ये गोदी मीडिया हमेशा देश का कहीं ना कहीं नुकसान करके चली जाती है। 2024 में क्या देखेंगे, बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा 2024 में। अब तो आरक्षण भी महिलाओं को लगभग मिल ही गया, लेकिन हाँ 2024 में अब राहुल गांधी मोदी जी पर शायद भारी पड़ने वाले हैं। भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल भारी पड़ने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा आप देख लीजिए, आपने भारत जोड़ो यात्रा, आपने तो पूरी भारत जोड़ो यात्रा पे आप रहे थे, आप तो बखूबी बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरा देश जानता है कि अगर देश को कोई बचा सकता है तो वो कांग्रेस। अगर राहुल गांधी भारी पड़ सकते हैं तो वो पूरे गठबंधन के साथ क्यों आ रहे हैं? देखिए गठबंधन के साथ तो मोदी जी भी आ रहे हैं, तो उनके साथ उतनी वो तो पहले से ही है ना, जिसके साथ भी है, इन्होंने तो नया नया बनाया है। देखिए वो तो देखिए वो तो फिर भी सत्ता में नहीं है, वो तो कहीं पे भी नहीं है, वो तो सत्ता में सरकार में नहीं है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, केंद्र सरकार में नहीं है कांग्रेस अभी। लेकिन मोदी जी तो है, उनको तो गठबंधन हम मानते हैं, लेकिन मोदी जी तो खुद कहते थे, उनके कार्यकर्ता खुद कहते थे एक अकेला सब पे भारी पड़ेगा, एक अकेला सब पे भारी को 28 से ज्यादा गठबंधन की जरूरत पड़ गई है, जिसमें से 7 से ज्यादा ऐसी पार्टियां हैं जिनका खाता ही नहीं खुला है, और कई 7 से ज्यादा पार्टियां ऐसी है जिनका एक दो सांसद है, और कई पार्टियां तो ऐसी जिनका आज तक सदन में खाता ही नहीं खुला है, ऐसी पार्टियां भी हैं, तो उनको क्या जरूरत पड़ गई? पूछने वाली बात तो ये है कि एक अकेला सब पे भारी को कैसे जरूरत पड़ गई? 24 में तो आ रहे हैं ना मोदी जी। 24 में मोदी जी नहीं आ रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे? देखिए जनता से पता चल जाता है, जनता बहुत हमारी तो विकास चाहती है ना, विकास किया है उन्होंने? क्या किया है विकास, आप बताइए। विकास नहीं किया उन्होंने, राशन नहीं मिल रहा है। आप नहीं बता पा रहे हैं, मेरे को नहीं मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आपको मिल रहा है, आप ना किसी से भी बुला के पूछ लीजिए, किसी सिलेंडर पे 200 रुपए कम कर दिए। मतलब 414 रुपए से अगर वो 1000 का जा रहा है और 1200 में से 200 कम कर दे, 1000 तो फिर भी महंगा है, 414 से ज्यादा तो है। जो क्राइम करता है बुलडोजर चला दिया जाता है। बुलडोजर तो किसी पे भी चला दिया जाता है, किस पे बुलडोजर नहीं चला जाता है? पत्रकारों को तो गिरफ्तार कर लेते हैं। आपके साथ की मैंने बहुतों को देखा, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे यूट्यूबर्स हैं, चौथा स्तंभ तो है हमारे, कम से कम वो सच तो दिखाते हैं, जो सच दिखाते हैं उनको तो वो गिरफ्तार कर लेते हैं। इतना पुराना 9 साल है मोदी जी को विकास करते करते हो गए। देखिए कांग्रेस को 70 साल विकास किया है कांग्रेस ने, और अब तो आखिरकार नेहरू जी के कदमों में आना ही पड़ा। कल तारीफ तो की थी कितनी, देखिए मणिपुर, महंगाई और मजबूरी, मोदी जी का मजबूरी है कि जो आरक्षण भी दिया है अभी, मैं आपको बताऊं मणिपुर की अभी आरक्षण देके जो कह रहे हैं, मेरे हिसाब से मजबूरी है कि 2024 में पता है कि महिलाओं को वोट आएगा, और जो आरक्षण दिया ना, आप सोच रहे हैं मणिपुर की महिलाएं माफ कर देंगी, तो बहुत गलत, बड़ी गलतफहमी है कि मणिपुर की महिलाएं आपको कभी माफ नहीं। महिलाओं के सम्मान में किया गया था, महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस की नीति को ही आगे बढ़ाया गया है। भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास, महिलाएं हूँ सब सबको लेकर साथ चल रहे हैं। सबको लेके साथ चल रहे हैं, बिल्कुल सबको लेके साथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने आज तक उनको नहीं देखा। उनके यहाँ से एक स्मृति ईरानी आती है, महिलाओं में कौन आता है ज्यादा? एक वो ही बोलती है, वो भी बहुत बुरा ही बोलती है, कहाँ अच्छा बोलती है? नहीं बोला, आपने नहीं सुना अभी उनका नया बयान? उन्होंने ये बोला है कि 2024 में हम चुनाव नहीं करेंगे, धर्म और अधर्म की लड़ाई करेंगे। धर्म और अधर्म की लड़ाई क्या है? हमारे संविधान में तो नहीं लिखा कि हम किसी धर्म। नेता उसमें संसद में करता है, कौन से नेता? फ्लाइंग किस? वाह, फ्लाइंग किस करते हैं भाई? उन्होंने एक्सप्रेशन, आप तो कुछ भी बना देते हैं, मतलब गोदी मीडिया की हद है, कुछ भी बना देते हैं। अमृतसर ने बोला ना, बोलने पे अगर कोई बोलता है तो आप ऐसे भी करते हैं, माशाल्लाह क्या बहुत बड़े खूब बोला है, ऐसे भी करते हैं। औरंगजेब भाई आप तो ऐसे भी कर देते होंगे कि माशाल्लाह बहुत खूब बोला है, हम भी ऐसे कर देते हैं कि भाई तूने क्या बोला, दिल जीत लिया, हम तो ऐसे भी बोल देते हैं भाई। की तारीफ भाव अलग होते हैं, एक्सप्रेशन। आप तो कुछ भी चीज को गलत सोच में ले जाते हैं, गलत सोच होती है, गलत सोच को आपकी गलत सोच है, वो तो सही कर रहे थे। 24 में क्या लग रहा है, बदलाव ही होगा इस बार? 2024 में बदलाव होगा मेरे हिसाब से, 101% मोदी जी नहीं आएंगे। मोदी जी नहीं आएंगे। आप लिख के ले जनता तो साथ है ना उनके, हर राज्य में वो जीत जाते हैं। अभी 3 राज्यों के चुनाव आने वाले, देखिए उनमें भी अच्छा परिणाम आने की वो तमाम। कहाँ चुनाव आने वाले हैं आप बताइए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। राजस्थान तो भूल ही जाइए, बीजेपी आएगी ही नहीं, कहीं से खाता नहीं खुल क्यों रहा। लगता है ऐसा राजस्थान? गहलोत जी के काम से साफ साफ पता चल रहा है कांग्रेस का फिर से डबल होगा। और मध्य प्रदेश की बात, शहीद हमारे 3 शहीद जो थे, हिमांशु जी, हमारे आशीष जी जो थे, और मनप्रीत जी जो थे,
COL मेजर ये सब जो शहीद हुए हैं अभी तक ट्वीट भी नहीं गए। यहाँ ही कहीं एशिया कप के लिए किसी क्रिटिक प्रधानमंत्री का बिल्कुल है, कौन है? हमारे राहुल गांधी जी है, तो उनसे बड़े चेहरा कौन सा होगा? आपके लिए कौन सा चेहरा है? आपके नेता को पप्पू बोलते हैं, वो बोले मैच्योर ही नहीं है, मैच्योर होने की जरूरत है। पप्पू, अगर किस बात पे पप्पू बोलते हैं आप बताइए? किस नहीं है ना, वो बोलते हैं मैच्योरिटी नहीं है। उनसे ज्यादा मैच्योरिटी किसी में भी नहीं है। वो आदमी एथलीट है, आपसे ज्यादा जानते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अगर जो इंग्लिश में 15 मिनट से ज्यादा का भाषण दे सकता है बिना झिझके, बिना टेलीप्रॉम्प्टर पढ़े हुए, तो वो आपसे ज्यादा समझदार है। आप लाल किले से 1.5 घंटे का देते हैं, हिंदी में देते हैं ना, इंग्लिश में कहाँ बयान सुना है आपने उनका? G20 हुआ था, सारे इंग्लिश में बात हुई। टेलीप्रॉम्प्टर नाम की भी चीज होती है भैया, टेलीप्रॉम्प्टर टीपी नाम की भी चीज है। जहाँ टीपी रुक जाती है वो 15 सेकंड के लिए रुक जाते हैं। आपने नहीं देखा? मैंने बहुतों को इंटरव्यू दिया, टीपी रुक जाती है तो 2 सेकंड के लिए इधर उधर देखने लग जाते हैं, गर्दन घुमाने लग जाते हैं, कहीं नहीं दिखता, उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता क्योंकि अगला शब्द पता ही नहीं है क्या बोलना है, क्योंकि स्क्रिप्ट लिख के लाते हैं ना भैया, नहीं पता है खुद से क्या बोलना है। प्रधानमंत्री परिवार त्याग करके देश का विकास में 18 घंटे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं आप मानिए, मेरे को आपको किसी से फर्क पड़ता है? मोदी जी अगर शादी करते आपको कोई फर्क पड़ता? वो कहते हैं ना, परिवार त्याग दिया देश के लिए। आपसे मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर मोदी जी शादी करें, बच्चे करें, आबादी बढ़ती और कुछ नहीं होता, आपको फर्क पड़ता कि वो बीवी रखते हैं? ना, देश के लिए परिवार त्याग कर दिया। हमको क्या उनसे? आप देश, मनमोहन जी ने अपनी पत्नी को रखा था, उन्होंने बच्चे भी रखे थे अपने। नेहरू जी ने भी अपनी पत्नी रखी, इंदिरा गांधी जी ने भी अपना परिवार रखा, सबने अपना परिवार रखा, हमको कोई दिक्कत नहीं हुई। आप अपना परिवार रखे, इंसान है भाई, परिवार सबको अपना एक सपोर्टिव फैमिली चाहिए होती है। मोदी जी आपने त्याग नहीं किया, आप छोड़ के भागे हैं अपनी पत्नी को। आपने उनसे शादी तो कर ली ना, अभी तक तलाक लिया ना, अभी तक कुछ लिया, आप अकेले उनको छोड़ के बैठे, और वो फिर भी अभी भी एक तपी की तरह, सन्यासी की तरह फिर भी जीवन जी रही है। सेवा कर रहे हैं ना वो, 2023 में क्या सेवा कर रहे हैं वो? क्या सेवा कर रहे हैं वो? जब से सेवा ही कर रहे हैं। जब से आए हैं तब से बुराई तो कर रहे हैं, सेवा कैसे कर रहे हैं? सेवा कहने को तो बहुत कुछ आप लोग कह देते हैं, हमारे मोदी जी की जबान पे तो जुमला ही बैठा रहता है, और क्या कह सकते हैं? मोदी जी कुछ बोलते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ बोले। मैं तो कह रही हूँ, मोदी जी ना, आपको बताऊं, ट्रम्प जी के यहाँ गए थे तो नारा दिया था, बड़े जोर शोर से नारा दिया था कि अगली बार ट्रम्प सरकार। अब ट्रम्प सरकार देख लीजिए कहाँ चली गई। वहां फिनलैंड में एक प्रधानमंत्री थी, जो महिला प्रधानमंत्री थी, उनसे हाथ मिला के आ गए, उनकी सत्ता डूब गई। अभी मैं कह रही हूँ, और एक जगह हमारे यहाँ भूटान या चाइना में कहीं गए थे, वहां पे चला गया, वहां पे गया, उनकी सरकार डूब गई। मतलब बस एक इतनी सी कसर रही है कि अपने हाथ से अपना हाथ मिला ले, खुद हार जाए, बस यही रह गया। क्योंकि जहां जाते हैं वहीं पे दूसरी सरकार को हरा के आ जाते हैं। देखिए, मैंने नहीं बोला, आई एम सेफ, आप इस तरह कर रहे हैं। मैं सेफ जोन में, बोला आपने, मैंने नहीं बोला कि पुनाती है, मैंने नहीं बोला, मैं तो बस ये कह रही थी जिससे हाथ मिलाते हैं उसकी सरकार टूट जाती है। मैं सेफ हूँ, मैंने कुछ नहीं बोला।